अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा पेड़ था जिसे टीयर्स ऑफ मून के नाम से जानते थे। उस ट्री में इतनी पावर थी कि उसकी एक पेटल से कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती थी। टीयर्स ऑफ मून को ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। किसी जमाने में अग्यूरे नाम का एक राजा था जो ट्री ऑफ लाइफ की हेल्प से हमेशा के लिए जवान और अमर रहने के लिए उस फ्लावर की तलाश में अमेज़न के जंगलों में जा पहुंचा। लेकिन ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। कहा जाता है कि जब भी कोई आदमी बुरी नीयत से उसे हासिल करने की इच्छा रखता, अमेज़न के जंगल उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देते। और ऐसा ही अग्यूरे के साथ भी हुआ। धीरे धीरे जंगल में उसके सारे आदमी मरते गए और अग्यूरे भी बुरी तरह से बीमार हो चुका था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो टीयर्स ऑफ मून के रक्षकों को मिल गया। ये एक ऐसा कबीला था जहाँ के सरदार सदियों से टीयर्स ऑफ मून की रक्षा करते आ रहे थे। उन्होंने अग्यूरे को ठीक कर दिया। अग्यूरे ठीक होने के बाद उनसे वो एरो हेड मांगता है जो ट्री ऑफ लाइफ तक पहुँचने की चाबी थी। उस कबीले का सरदार अपनी जान दे सकता है लेकिन टीयर्स ऑफ मून की चाबी नहीं। जिसके बाद अग्यूरे ने सरदार को मार डाला और सारी बस्ती को तबाह कर दिया। अब एरो हेड अग्यूरे को मिल चुकी थी लेकिन अग्यूरे वहाँ से बाहर निकल पाए उससे पहले ही उसे श्राप लग गया कि वो इस नदी से दूर नहीं जा सकता है और ना कभी वो मर पाएगा। वो हमेशा के लिए वहीं फंस कर रह जाएगा। इस घटना को कई साल बीत गए। अब जमाना पूरी तरह से बदल गया था। अब हम लिली नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो टीयर्स ऑफ मून की तलाश में जाना चाहती थी। लेकिन उस जमाने में लड़कियों को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। इसलिए लिली का भाई जेम्स कुछ बड़े लोगों के सामने लिली के दिए हुए इस आइडिया को प्रेजेंट कर रहा था। जेम्स की बातें सुनने के बाद वहाँ के लोग उससे एग्री नहीं करते और लिली को अपना काम करने के लिए ना ही फंड मिलता है और ना ही परमिशन। जिसके बाद लिली वहाँ से निकलकर एक रूम में जाकर कुछ तलाश करने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आया जो उसे रोकने लगा लेकिन लिली उस आदमी को मार के बेहोश कर देती है और उसके कपड़े पहन लेती है। जिसके बाद वो एक बॉक्स में रखा हुआ एरो हेड चुरा लेती है। ये एक बेहद ही कीमती गिफ्ट था जो कि उस टाइम के राजा को देने के लिए लाया गया था। जब किंग वो बॉक्स खोलता है तो उसे एरो हेड नहीं मिलता। जिसके बाद वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये एरो हेड कहाँ गया। तभी लोगों की नजर लिली के ऊपर पड़ती है जिसके पास एरो हेड था। सब लोग मिलकर लिली को रोकने लगे और लिली भागने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद लिली वहाँ से निकलकर बाहर लटक जाती है। तभी जेम्स वहाँ आता है और लिली को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। ये एरो हेड ही वो कीमती चीज थी जो ट्री ऑफ लाइफ तक जाने में लिली की हेल्प करेगी। अगले ही दिन लिली अमेज़न जाने की तैयारी करती है लेकिन जेम्स को थोड़ा डर लग रहा था। ये देख के लिली उसे कहती है कि अगर वो नहीं गया तो लिली अकेली चली जाएगी क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ से लोगों की बहुत हेल्प हो सकती है। लिली को लगता था कि उसकी हेल्प से वो पूरी दुनिया को बदल सकती है। ये सुनकर जेम्स भी रेडी हो गया क्योंकि ये दूसरों की भलाई का काम था और दूसरी वजह ये थी कि वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं फिल्म के हीरो को जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक के पास एक बोट थी जिसमें वो लोगों को जंगल की छोटी सी सैर कराकर कुछ पैसे कमा लेता था। फ्रैंक की बोट बहुत पुरानी और टूटी हुई थी। वो लोगों को किनारे पर ही घुमाकर उन्हें एंटरटेन करता ताकि उसे अच्छे पैसे मिल सके। इसलिए वो पहले से ही अपनी पूरी जर्नी की प्लानिंग करके रखता था जिसमें भाड़े के जंगली लोग, नकली वाटरफॉल और तो और ये चीता भी उसका पेड एक्टर होता है और वो रोज लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाकर अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। लिली और जेम्स जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक आदमी लिली को पहचान लेता है क्योंकि एरो हेड चोरी करने की वजह से लिली की फोटो वांटेड लिस्ट में अखबार में छपी होती है। मिस्टर नीलो नाम का एक आदमी वहाँ के कई सारे बोट्स का मालिक था। मिस्टर नीलो से फ्रैंक ने कुछ पैसे उधार लिए थे जिसे वो बहुत दिनों से वापस नहीं कर रहा था। जिसके बदले में मिस्टर नीलो फ्रैंक के सारे पैसे और बोट की चाबी भी ले लेता है। जिसके बाद नीलो उस चाबी को एक ड्रॉ में रख के बंद कर देता है। नीलो के जाने के बाद फ्रैंक अपनी चाबी वापस लेने के लिए चुपके से नीलो के ऑफिस में घुस जाता है। उसी टाइम लिली मिस्टर नीलो के ऑफिस में नीलो से मिलने आई थी क्योंकि लिली को रेंट पर बोट चाहिए था जहां वो फ्रैंक को मिस्टर नीलो समझकर अपना प्लान बताती है। फ्रैंक कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है लेकिन उसकी चाबी तो इस बॉक्स में फंस गई है। जिसके बाद लिली जुगाड़ लगाकर चाबी निकाल देती है। लिली डॉक्टर कम चोरनी ज्यादा लग रही थी। चाबी मिलने के बाद फ्रैंक लिली से थोड़ा इम्प्रेस हो गया था। वो जानता था कि लिली को किस चीज की तलाश है और ये भी कि इस जगह तक जाना लगभग नामुमकिन है। जिसके बाद फ्रैंक कहता है कि वहाँ जाने के 10,000 लगेंगे
और अगर तुम दोनों मर गए तो मैं 15,000 लूंगा। लिली कहती है कि मैं 20 दे सकती हूँ, तुम बस हमें ले चलो। और दूसरी तरफ मिस्टर नीलो के साथ जेम्स 50,000 में डील पक्की करके आता है। तब लिली को पता चलता है कि फ्रैंक तो एक ठग है, मिस्टर नीलो तो कोई और है, इसलिए वो फ्रैंक को बाय करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फ्रैंक ने लिली के गले में एरोहेड को देख लिया था और वो भी ट्री ऑफ लाइफ के बारे में जानता था, इसलिए वो लिली से कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें वहाँ तक कोई नहीं ले जा सकता। और ये बात 100% सच्ची थी। फ्रैंक इतना खास क्यों था ये आपको कहानी के एंड में पता चलेगा, इसलिए आखिरी तक बने रहें। लिली अब फ्रैंक की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो उसे कोई ठग या चोर लग रहा था। तभी एक चीता वहाँ पर आकर लोगों पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद फ्रैंक बड़ी ही बहादुरी के साथ उसे वहाँ से भगा देता है, जबकि सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। ये देख के लिली खुश हो जाती है, उसे लगता है कि उसके साथ जाएगी तो जंगल के खतरों से वो बच सकती है। लेकिन अब लिली कहती है कि वो सिर्फ 12,000 देगी। फ्रैंक इतने पर भी जाने के लिए तैयार हो गया। बोट में जाने के बाद हम देखते हैं कि वो चीता तो फ्रैंक का पालतू जानवर है और फ्रैंक के सिखाने पर ही उसने अटैक किया था। जेम्स अपना बहुत सारा सामान लेकर बोट पर आता है, जैसे वो गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रहा हो। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे जाकर क्या हाल होने वाला है। फ्रैंक जेम्स के सारे सामान को एक एक करके पानी में फेंकने लगता है और उससे कहता है कि बोट पर इतना सारा वेट नहीं रख सकते हैं। फ्रैंक और जेम्स दोनों इसी में बिजी थे। दूसरी तरफ लिली को कुछ लोग किडनैप करके जाने लगते हैं। वो लोग जेम्स के पीछे भी आते हैं। ये देख के फ्रैंक बोट को स्टार्ट करके लिली को बचाने जाता है। वो उसे बचाने के बाद पानी में जंप करने को कहता है, लेकिन लिली को स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए वो ऊपर के रास्ते बोट पर आती है। फ्रैंक ये सुनकर हैरान था कि लिली पानी के रास्ते जंगल जा रही है, जबकि उसे स्विमिंग नहीं आती। इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद किंग और उसके आदमी एक पनडुब्बी को लेकर उनके सामने आ जाते हैं और बोट पर फायर करने लगते हैं, जो कि पहले से ही टूटा हुआ था। उस बोट को वो लोग और डैमेज कर देते हैं। तभी किंग मिसाइल फायर कर देता है, लेकिन फ्रैंक इस मिसाइल से भी बचकर निकल जाता है। फ्रैंक मिस्टर नीलो के बोट्स के पीछे अपनी बोट को छुपा देता है, जिसकी वजह से किंग की पनडुब्बी से मिस्टर नीलो के सारे बोट टूट जाते हैं और दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद लिली और फ्रैंक बोट पर दुनिया से दूर जंगल के बीच में थे। लिली अपनी जर्नी को एंजॉय करती है और फ्रैंक उन्हें वही स्टोरी सुनाता है जो वो अपने बाकी टूरिस्ट को सुनाया करता था, ताकि उन्हें एंटरटेन कर सके। लिली के पास एक कैमरा भी था जो फ्रैंक ने जिंदगी में पहली बार देखा था। लिली जंगल और फ्रैंक के बहुत सारे फोटोज लेती है, जिसके बाद शाम को फ्रैंक मछली पकड़ता है और सब मिलकर डिनर करते हैं। इस सफर के दौरान फ्रैंक की नजर हमेशा एरोहेड पर ही होती थी, जो लिली के गले में थी, मानो जैसे कि वो चोरी करने के फिराक में था। लिली फ्रैंक से पूछती भी है कि हमेशा वो क्या देखते रहता है। तब फ्रैंक कहता है कि लड़की पैंट्स नहीं पहनती, उस जमाने में लड़कियां पॉलगाउन पहना करती थीं। बातों बातों में फ्रैंक लिली का मकसद जानने की कोशिश करता है कि उसे इस जंगल से क्या चाहिए। लिली उसे बताती है कि वो लाइलाज बीमारियों के लिए दवा बनाना चाहती है, जिससे वो गरीब लोगों की हेल्प कर सके। फ्रैंक को ये बात अच्छी लगती है कि लिली अपनी जान को मुसीबत में डालकर दूसरों के लिए दवा बनाने की कोशिश कर रही है। अभी दोनों के बीच में मीठी मीठी बातें हो ही रही थी कि जेम्स के चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल जेम्स ने फ्रैंक के पालतू चीता को देख लिया था। अब लिली को पता चल गया था कि ये चीता पालतू है, इसलिए वो फ्रैंक पर अब और भरोसा नहीं करती। दूसरी तरफ किंग भी एरोहेड की तलाश में था। जब उसे लिली नहीं मिली तो किंग जंगल में जाकर अग्यूरे को आजाद कर देता है और उसे डील करता है कि अगर वो उसे एरोहेड लाकर देगा तो बदले में किंग उसे ट्री ऑफ लाइफ की एक पेटल देगा, जिससे वो अपने श्राप से आजाद हो सके। दूसरी तरफ इस बात से बेखबर कि अग्यूरे आजाद हो चुका है, फ्रैंक और लिली जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे एक वाटरफॉल आने वाला था। फ्रैंक कहता है कि सब तैयार हो जाओ, आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहाव बहुत तेज होगा। ये सुनकर लिली अपना एरोहेड एक बैग में डाल देती है ताकि वो खो ना जाए। फ्रैंक ये सब देख रहा था, इसलिए वो अपने पालतू चीता को कहता है कि तुम उस बैग से एरोहेड निकालकर मेरे पास लाओगी, यानी कि चीता को अब चोरी करना पड़ेगा। जिसके बाद वो तीनों बहुत ही मुश्किल से वो रास्ता पार कर पाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर चीता उस एरोहेड को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे निकालने के चक्कर में वो एक वाइन की बोतल पी लेती है और फ्रैंक को एरोहेड नहीं मिलता है। अगले दिन लिली शूटिंग करते हुए बोट के एक रूम में पहुंच जाती है, जहां बहुत सारे उस जमाने की कार की फोटोज थी। कुछ नोट्स के साथ कुछ मैप्स पड़े होते हैं, जिसे देख के लिली को समझ में आता है कि फ्रैंक जितना बेवकूफ बनने का नाटक करता है उतना है नहीं। फ्रैंक उसे बताता है कि वो भी कई सालों तक ट्री ऑफ लाइफ की तलाश करता रहा और कई सारे मैप्स बनाए, लेकिन आज तक वो उस ट्री को खोज नहीं पाया क्योंकि उसके पास ये एरोहेड नहीं था जो उस ट्री तक पहुंचने की चाबी है।
तभी कुछ जंगली लोग उन तीनों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। फ्रैंक उन लोगों को पहले से ही जानता था, इसलिए वो उनकी भाषा में उनसे बात करता है। वो लोग लुटेरे थे। फ्रैंक लिली को कहता है कि हम इन्हें सब सामान और एरोहेड दे देंगे तो ये लोग हमें जाने देंगे, लेकिन लिली एरोहेड देने के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें कहती है कि वो ट्री ऑफ लाइफ तक जाएगी, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। जिसके बाद लिली उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये देख के वो लोग हंसने लगते हैं। उनमें से एक औरत फ्रैंक से कहती है कि अगली बार वो नाटक करने के ज्यादा पैसे लेगी। ये सब फ्रैंक के ही साथी थे जो भेस बदल कर लोगों को लूटा करते थे। फ्रैंक ने ये सब इसलिए किया था ताकि उसे एरोहेड मिल जाए और लिली डर के यहाँ से वापस चली जाए, क्योंकि वो दोनों आगे गए तो मारे जाएंगे। अब लिली फ्रैंक से और गुस्सा हो जाती है। रात को लिली वहाँ की एक औरत से एरोहेड की लैंग्वेज पढ़ने के लिए कहती है। उस एरोहेड पर ट्री ऑफ लाइफ तक जाने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। जिसके बाद लिली फ्रैंक को उसका पैसा देकर कहती है कि वो आगे अकेली ही जाएगी, लेकिन फ्रैंक उन्हें नहीं जाने देता। तभी अग्यूरे अपने दो साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो भी एरोहेड की तलाश में था। वो उन लोगों पर अटैक कर देता है। अग्यूरे के बाकी दो साथियों को भी उसी की तरह श्राप लगा था। काफी लड़ाई करने के बाद फ्रैंक को एरोहेड हासिल कर लेता है, लेकिन अग्यूरे एक तलवार फ्रैंक के सीने के आर पार कर देता है। लिली को लगा कि फ्रैंक ने एरोहेड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फ्रैंक एरोहेड लिली को देखकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ के लोग लिली को नदी से दूर जाने को कहते हैं, क्योंकि अग्यूरे और उसके साथियों को श्राप लगा था वो कभी भी नदी के किनारे से दूर नहीं जा सकते। इस लड़ाई में जेम्स भी जख्मी हो गया था, इसलिए वो लिली से कहता है कि एरोहेड को बचाने के लिए वो उसे छोड़कर यहाँ से चली जाए। जिसके बाद लिली जेम्स को कबीले वालों के भरोसे छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। अग्यूरे और उसके साथी भी जान गए थे कि ट्री ऑफ लाइफ कहाँ पर है, इसलिए वो कुछ मधुमक्खियों को किंग के पास भेज देते हैं। वो किंग के पास जाएंगी और उसे ट्री ऑफ लाइफ का पता बताएंगी। जिसके बाद किंग अग्यूरे का साथ देने के लिए अपने सैनिकों को लेकर आएगा। लिली सुबह को अपने भाई जेम्स को देखने आती है। तब वो देखती है कि फ्रैंक अभी तक जिंदा है और अभी भी तलवार उसके सीने के आर पार है। ये देख के जेम्स और लिली बुरी तरह से डर जाते हैं। तब फ्रैंक उन्हें बताता है कि उसका असली नाम फ्रांसिस है, जो अग्यूरे का साथी था और उसकी उम्र लगभग 400 साल है। उसे भी अग्यूरे की तरह अमर होने का श्राप मिला है। जब लिली उसका तलवार बाहर निकालती है तब फ्रैंक को दर्द होता है, लेकिन खून नहीं बहता। जेम्स की तबीयत ठीक नहीं थी। उसका पैर जख्मी था जो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए लिली उसे कहती है कि वो वापस शहर चला जाए और अपना इलाज कराए। लिली अब आगे अकेले ही जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मधुमक्खियां किंग के पास जाती हैं और उसे वहां का पता बताती हैं जहां से वो आई थी, न कि जहां पर ट्री ऑफ लाइफ है। अब फ्रैंक और लिली आगे के सफर पर निकल जाते हैं। फ्रैंक लिली को बताता है कि फ्रैंक के फादर अग्यूरे के लिए काम करते थे और उसके फादर की डेथ के बाद अग्यूरे ने उसकी देखभाल की और अपने पास काम पर रखा। एक तरह से फ्रैंक की फैमिली अग्यूरे की गुलाम थी। अग्यूरे की एक बेटी थी जो बहुत बीमार थी। अग्यूरे के पास सब था, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने ट्री ऑफ लाइफ तक जाने का फैसला किया। ट्री ऑफ लाइफ के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी और न ही इस बात पर किसी को यकीन था कि ट्री ऑफ लाइफ असली है। लेकिन अग्यूरे अपनी बेटी को बचाने के लिए पागल हो गया था और उसकी एक जान के लिए हजारों सैनिकों की जान को दांव पर लगाकर एक ऐसे सफर पर निकल जाता है जो बहुत ही खतरनाक थी। फ्रैंक ने ये सारे मैप उसी टाइम पर बनाए थे। सफर के दौरान उनके साथी एक एक करके मरते गए। कई दिनों तक दिन रात सफर करने के बाद वो सब जंगल के लोगों से मिले जो ट्री ऑफ लाइफ के रक्षक थे। अब अग्यूरे के कुछ ही आदमी बचे थे जो बुरी तरह से बीमार थे। अग्यूरे भी इतना बीमार था कि ये नहीं मिलते तो वो कुछ ही दिनों में मर जाता। कबीले के सरदार ने ट्री ऑफ लाइफ की पत्नियों की हेल्प से उन लोगों को बचा लिया और कबीले के सरदार और उसकी बेटी ने उन सबकी बहुत सेवा की। ठीक होने के बाद अग्यूरे ने सरदार से एरोहेड मांगा जिससे वो ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंच सके, लेकिन सरदार ऐसे एरे गैरों को ये चाबी नहीं दे सकता था, इसलिए सरदार ने साफ मना कर दिया। इस बात से गुस्से में आकर अग्यूरे ने उन्हें मार दिया और उनकी सारी बस्ती को तबाह कर दिया। ये सब देख के सरदार की बेटी एरोहेड को लेकर भागने लगी। सरदार को डर था कि अग्यूरे के लोग उसकी बेटी को भी मार देंगे और एरोहेड को ले लेंगे, इसलिए वो मरते मरते अग्यूरे और उसके साथियों को श्राप देता है
कि ये लोग अनंत काल तक जंगल में ही फंस कर रह जाएंगे और नदी के किनारे से दूर नहीं जा पाएंगे। जल्दी ही अग्यूरे ने सरदार की बेटी को भी पकड़ लिया, लेकिन फ्रैंक उस लड़की को बचा लेता है, जिसके बाद वो लड़की जंगल में भाग जाती है और कभी भी किसी को नहीं मिलती। श्राप फ्रैंक को भी लगा था। फ्रैंक ने सरदार की बेटी की हेल्प की थी, इसलिए अग्यूरे और उसके साथी फ्रैंक को गद्दार समझते थे, इसलिए वो सब उससे हमेशा लड़ते रहते थे। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन उसने उन्हें जाल में फंसा दिया और उन्हें हमेशा के लिए पत्थर का बना दिया। कई सालों तक वहाँ पर कैद रहने के बाद वो लोग मॉन्स्टर के जैसे बन गए थे। उनकी बॉडी सड़ गई थी और उन्हें कई तरह की शक्तियाँ मिल गई थी, जिससे वो कई तरह के इंसेक्ट्स को बस में कर लेते थे। उसके बाद फ्रैंक ने नदी के किनारे पर रहकर ही शहर बनाए, दोस्त बनाए और एक बोट बनाई, जिसमें वो लोगों को सैर सपाटा कराकर अपनी लाइफ जी रहा था। यही वजह थी कि वो जंगली लोगों की लैंग्वेज जानता था और खतरनाक जानवरों को भी पालतू बना लेता था। कई सालों से उसने कई पीढ़ियां देखी, लेकिन दुख की बात ये थी वो कभी भी शहर नहीं जा पाया। लिली कहती है कि तुमने ये मैप बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ जेम्स को किंग पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। उसे डरा धमकाकर ट्री ऑफ लाइफ का पता पूछ लेता है। फ्रैंक लिली से बताता है कि उसे ट्री ऑफ लाइफ इसलिए चाहिए ताकि वो श्राप से आजाद हो सके। अब लिली फ्रैंक को पसंद करने लगी थी। जब वो लोग कुछ आगे गए तो उन्हें पानी के अंदर एक दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर फ्रैंक नहीं जा सकता, इसलिए लिली पानी के अंदर जाकर वो दरवाजा खोलेगी। लेकिन लिली पानी से डरती थी, जिसके बाद बहुत हिम्मत करके लिली पानी के अंदर गई, लेकिन वो ज्यादा देर तक पानी में सांस नहीं रोक सकती थी, इसलिए फ्रैंक उसे बार बार ऑक्सीजन देते रहता है। लेकिन यहाँ भी एक मुसीबत आ गई। अचानक फ्रैंक को कुछ पिराहना घेर लेती हैं। लिली दरवाजा तो खोल देती है, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद फ्रैंक लिली को बचाकर ऊपर लाता है। दरवाजा खुलते ही पानी का लेवल घुटने तक आ गया। लिली जब होश में आई तो दोनों ही बहुत खुश थे कि फाइनली उन लोगों ने दरवाजा खोल दिया। अभी दोनों खुशी हो रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर किंग आ जाता है, जिसके बाद वो लिली और फ्रैंक को कब्जे में करके ट्री ऑफ लाइफ तक ले जाता है। बहुत अंदर जाने के बाद उन्हें वो ट्री आखिरकार मिल ही गया, लेकिन उसके रक्षकों के मरने के बाद उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो ट्री ऑफ लाइफ सालों से मर चुका था। उसे फिर से हरा करने के लिए एरोहेड की जरूरत थी। फ्रैंक कहता है कि एरोहेड लेने के लिए वो जाएगा, लेकिन बदले में इन दोनों को आजाद करना होगा और एक बैटल उसे चाहिए। किंग उसकी शर्त मान जाता है, जिसके बाद फ्रैंक अंदर गया, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद किंग लिली को भेजता है, लेकिन लिली भी उससे एक बैटल मांगती है। किंग कहता है कि तुम दोनों आपस में चूज कर लो कि किसको बैटल चाहिए, क्योंकि वो एक ही बैटल देगा। तब फ्रैंक लिली से कहता है कि मुझे मारने के बाद तुम मेरा बैटल ले सकती हो। जिसके बाद लिली अंदर जाती है और एरोहेड के बीच में से एक पत्थर निकलता है, जिसे लगाने से ट्री फिर से पिंक हो जाती है और उसपे बहुत सारे फ्लावर्स लग जाते हैं। तभी लिली फ्रैंक को शूट कर देती है और फ्रैंक नीचे गिर जाता है। फ्रैंक मरने का नाटक करता है, जिसके बाद लिली बैटल लेने के लिए आगे बढ़ती है और पीछे से फ्रैंक एक एक करके उनके आदमियों को मारने लगता है, क्योंकि उन्हें पता था कि पत्ते मिलने के बाद किंग गद्दारी करेगा। लिली दौड़ते हुए बैटल लेने जाती है, लेकिन तब तक ट्री फिर से मरने लगती है और आखिरी बैटल उसके हाथ में आता है। उस बैटल को भी किंग छीनने की कोशिश करता है और वो तीनों फिर से लिली के पीछे लग जाते हैं। फ्रैंक बैटल को एक लाल कपड़े में लपेटकर अग्यूरे से कहता है कि तुम ये मुझसे ले लो। जिसके बाद फ्रैंक लिली, जेम्स और चीता को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ता है। वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहां ले जाकर वो उन्हें फिर से ब्लॉक कर देगा, जैसे कि वो पहले थे। लिली देखती है कि फ्रैंक ने वो बैटल जेम्स को दे दी है। इस बार अग्यूरे के साथ साथ फ्रैंक भी वहां पर जाकर पत्थर बन गया, क्योंकि फ्रैंक अब हमेशा के लिए वहीं पर फंस कर रह जाएगा। इसलिए लिली वो लास्ट बैटल भी फ्रैंक को दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। लिली को उम्मीद नहीं थी कि ये बैटल अब भी फ्रैंक पर काम करेगा, लेकिन तभी देखती है कि फ्रैंक फिर से नॉर्मल हो जाता है और श्राप से भी मुक्त हो जाता है। लिली के अंदर इतनी उदारता थी कि उसने फ्रैंक के लिए अपने लास्ट बैटल को भी सेक्रीफाइस कर दिया। इस वजह से ट्री ऑफ लाइफ पर एक और बैटल आ जाती है, जिसे लेकर वो सब खुशी खुशी वापस आ गए। फ्रैंक जब वापस आया तो देखता है कि मिस्टर नीलो पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे, इसलिए फ्रैंक अपनी एक लौती बोट को मिस्टर नीलो को दे देता है। फ्रैंक ने ये बोट बड़े ही प्यार से अपने हाथों से बनाई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जहाँ पर वो अपनी जर्नी के बारे में सबको बता रहा था
और बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने कभी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, वो उन सबके ऑफर को रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वहाँ के आदमी लोगों को अच्छा नहीं लगता कि एक औरत ने इतना बड़ा काम कर दिया। वहीं पर दूसरी तरफ लेडीज ग्रुप बहुत ज्यादा खुश थी। फ्रैंक बोट पर रहता था, लेकिन उसको कार के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। उसका सपना था कि कभी वो कार पर बैठे, लेकिन वो नदी से दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वो कभी कार पे बैठा नहीं था। और फाइनली अब वो टाइम आ गया था जब जब फ्रैंक को भी अपनी एक कार मिल जाती है और उसका ये सपना पूरा होता है और मूवी यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।